ब्रिटेन के 200 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक अद्भुत घटना हुई है और यह घटना है 42 वर्षीय युवा अश्वेत का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना। यह विषय काफ़ी चर्चा में है, चाहे वह पाकिस्तान की मीडिया हो, चाहे भारत की मीडिया हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो। लेकिन भारत और पाकिस्तान की मीडिया में इस विषय पर बहुत चर्चा, जो पाकिस्तान जिसको कि आतंकवाद की अम्मा भी कहा जाता रहा है तमाम विश्व में, वह खुशी से उछल रहा है कि हमारे देश में जन्मे, गुजरांवाला में जन्मे किसी व्यक्ति का पोता ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसी को कहते हैं। और पाकिस्तान की मीडिया ऐसे ही बेगानी बनी हुई है, जैसे कि कोहिनूर हीरे के बारे में भी वह अपनी कुछ न कुछ कहानियां चलाती रहती है। पाकिस्तान की यहाँ पर बुराई नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान को बहुत सारा सुधरने का मौका मिला उसकी मीडिया को, पर लेकिन पाकिस्तान ने कसम खाई है उनको नहीं सुधरना है। और ना उनके जो है परम मित्र, आसमान से ऊंची और समुद्र से गहरी दोस्ती वाले चीन को, क्योंकि उसके भी 14 देश जो उसके पड़ोसी हैं उनमें जो है हमेशा झगड़ा चल रहा है और सीमा विवाद चल रहा है। भारत से तो है ही, यही नहीं 14 देशों से चीन की सीमा लगती है, 23 देशों से उसकी लड़ाई है, झगड़ा है सीमा के बारे में। अब इस पर मैं कभी बताऊंगा कि किस प्रकार चीन भी पाकिस्तान का मिलता जुलता एक पुतला है। ब्रिटेन एक वीटो पावर वाला देश है। भारतवंशी पंजाबी हिंदू जो कि वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है, बड़ी खुशी मनाई जा रही है। भारत में, नेपाल में या मॉरिशस में अथवा जहाँ जहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, जिन देशों में, वहाँ पर बहुत खुशियाँ मनाई जा रही है। अच्छी बात है, किसी की कम्युनिटी का कोई अगर ऊंचे पद पर पहुंचता है तो उसको खुशी होती है। यह खुशी पाकिस्तान की शेयर करने की ज़बरदस्ती थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ब्रिटेन में पहले आप आंकड़ा देख लो कि यहाँ पर जनसंख्या का हिसाब कैसा है। 75% यहाँ पर गोरे हैं। इन गोरों के देश में 55% यहाँ पर ईसाई है, क्रिश्चियन, 5% मुसलमान है। इन 5% में भी आप लगा सकते हो कि 78 पाकिस्तानी मुसलमान हैं। मतलब जो और देशों के मुसलमान हैं उनकी बहुत कम संख्या, पर पाकिस्तानी मुसलमान बहुसंख्यक हैं इंग्लैंड में, और इसलिए वहाँ पर दंगे होते हैं। यह तहमतबाज, गोल टोपी वाले, इनकी जो हरकतें हैं पाकिस्तानियों की, सारी गड़बड़ है। और आज ब्रिटेन की जनता इनसे तंग है, इनको भगाने के लिए आह्वान कर रही है। इससे भी यह काफ़ी घबराए हुए हैं। चीन की जो जासूसी, चीन के लिए जासूसी करना इनका काम है, दंगे करना इनका काम है, हिंदुओं के खिलाफ जहर फैलाना इनका काम है। यहाँ पर सिर्फ 2% ही हिंदू ब्रिटेन में है। और जैसे मैंने बताया 75% गोरों में 55% ईसाई, 5% मुसलमान, जिसमें कि 78%, 5% में से 78% जो क्या है ये पाकिस्तानी मुसलमान हैं, 2% हिंदू और 25% यहाँ पर नास्तिक है। ये यहाँ का बैलेंस है। अब यह देश कुछ चैलेंजेस को अभी झेल रहा है। जो ब्रिटेन दुनिया में राज करता था, जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, उसकी स्थिति इस समय बड़ी डामाडोल चल रही है। और शायद यही कारण रहा हो कि एक अश्वेत को, जो कि योग्य है, अपने दम पर प्रधानमंत्री बना है, उसको जो इनका प्रधानमंत्री बनाने का जो एक कार्यक्रम है, इसलिए सफल रहा है कि यह डूबते हुए इंग्लैंड को संभाल लेगा।
यहाँ पर क्या है कि आज की स्थिति में ब्रिटेन में 10% से अधिक महंगाई चरम पर है। और ऋषि सुनक जो है फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, एक काउंसलर रह चुके हैं। वित्तीय संकट से ब्रिटेन को उभारने में इनकी अहम भूमिका रही है, उभार भी देंगे। बहुत कम चांस है कि नहीं उभार पाए। इनके नेतृत्व में ब्रिटेन जिंदा हो जाएगा। आने वाले वर्षों में या आने वाले अगले वर्ष में आईएमएफ ने भी भविष्यवाणी कर दी थी कि ब्रिटेन की नकारात्मक ग्रोथ दर रहेगी, मतलब 0.3%, कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत बुरी हाल। और यहाँ पर जो एनर्जी क्राइसिस, फ्रांस से बिजली ले रहे हैं लोग, यहाँ पर ये हालत है कि फ्रांस ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई उनकी अपनी ज़रूरतें, बर्फ़ गिरने वाली है, ठंड पड़ रही है। और 3 गुना जो है एनर्जी के जो रेट, जो बिजली हुआ या गैस इत्यादि, इसकी जो है कीमतें, पेट्रोल आदि की कीमतें बढ़ गई। वहाँ पे महंगाई चरम पर है। लिज ट्रस जो कि पिछली प्रधानमंत्री बनी थी, जिन्होंने वादा किया था, लेकिन उन्होंने जब रियलिटी देखी तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि देश हमसे नहीं संभाला जाएगा, मेरे से नहीं संभाला जाएगा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन उससे पहले थे। उनकी स्थिति किस प्रकार खराब हुई कि ये वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, उनकी पॉलिसी भी ठीक नहीं चल रही थी, जिस कारण कि जो है इनके जो काउंसलर थे समकालीन ऋषि सुनक, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इनके समकालीन गृह मंत्री प्रीति पटेल, इन्होंने भी सरकार छोड़ दी। अब क्या होता है कि बीच में घटनाक्रम चलते हैं। कई जो है समस्याएं ब्रिटेन के पास आनी शुरू हो गई, तो ये समझ गए अंग्रेज कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब इस डूबती नाव को ऋषि सुनक, जो कि एक्सपर्ट है, युवा है, भारतवंशी, संभाल सकता है। अर्थात ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाना अंग्रेजों की, गोरों की, ब्रिटेन के लोगों की मजबूरी थी। अन्यथा यहाँ पर जो है रेसिज्म है, नस्लवाद, रंगभेद है, भेदभाव है, तो कैसे बनता। यह सारी स्थिति देखते हुए अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि अबे हमें रंग वगैरह नहीं देखना है, हमें अभी इकोनॉमी देखनी है। अब कैसे डूबते हुए इंग्लैंड को बचाना है, इसको ऋषि सुनक को ही प्रधानमंत्री बना करके यह इंग्लैंड को बचा लेगा। इस समय 128 वर्ष जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के इंग्लैंड में हो गए, 128 वर्ष। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि इन वर्षों में भेदभाव, रंग भेद इस पार्टी के अंदर बहुत रहा है। और यह पार्टी अपने रंग भेद के लिए, नस्लवाद के लिए काफ़ी बदनाम भी रही है। इस समय पाकिस्तान की सेकुलर प्रजाति, पाकिस्तान और भारत की सेकुलर प्रजाति, ये जो है आजकल इस विषय पर डिस्कस कम कर रही है कि वर्तमान स्थिति जो है इंग्लैंड की क्या है, क्या चैलेंजेज हैं। इस जो प्रधानमंत्री को जो ऋषि सुनक बने हैं, ये 128 वर्ष पुरानी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने गए हैं। ये भी एक बहुत अच्छा एक संकेत है कि कम से कम इस पार्टी में सुधार हो गए हैं। जो पार्टी नस्लवादी थी, भेदभाव बरतती थी, और भारतीयों को तो आप इतिहास में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से उनको सम्मान मिलता था। हिंदू धर्म के कुछ गिने चुने लोग ही इंग्लैंड में थे। आज तो बहुत बड़ी संख्या जो है हिंदुओं की इंग्लैंड में है, कम से कम 2% तो हैं वहाँ पर। यह सब भेदभाव खत्म हुआ, यह तब खत्म हुआ कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत हुई, भेदभाव हर देश में खत्म हुआ, तो इंग्लैंड में भी खत्म हुआ। यह बड़ी बात नहीं थी। इंग्लैंड का जो फटा कोट बोलते हैं यूरोप में, पहले भी इंग्लैंड को फटा हुआ कोट बोलते थे। आज स्थिति है कि यह फटा कोट जो है बदतर स्थिति में हो रहा है।
और इसके पीछे इसके सामाजिक विघटन रहे हैं। इस सामाजिक विघटन को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के गए हुए मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, और इंग्लैंड के जो अंग्रेज हैं इनसे दुखी हैं। इनको भगाने के लिए इनको ऋषि सोनक जैसे लोग चाहिए, लेकिन ऋषि सोनक पहले अपनी जो आर्थिक स्थिति या डामाडोल स्थिति जो चल रही है इंग्लैंड की, उसे निपटे। ऋषि सोनक ने तो ये भी कहा था कि वह चीन के जो वहाँ पर जासूसी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनको भी बंद कराएंगे। वह भी बंद तब करेंगे जब वहाँ पर स्थिति सामान्य होगी। आतंकवाद को बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में जिस प्रकार से भारत में स्लीपर सेल हैं, इंग्लैंड में भी स्लीपर सेल हैं। इन स्लीपर सेलों को ऑक्सीजन देने वाले कौन है? चीन के जो इंस्टीट्यूट है कन्फ्यूशियस, जो उनके नाम पर जो चल रहा है इंस्टीट्यूट, उनको बंद कराने से ही पाकिस्तान के स्लीपर सेलों की ऑक्सीजन बंद होगी। और किस प्रकार यह जो है वहाँ पर जनसंख्या जिहाद इंग्लैंड में कर रहे हैं, यह भी किसी से छुपा नहीं, यूरोप से नहीं छुपा हुआ है। तो यह बहुत बड़े बड़े चैलेंज है। एक तो समाज के अंदर इंग्लैंड में सामाजिक विघटन, आक्रोश, उसके ऊपर जो है यहाँ पर महंगाई, यहाँ वित्तीय संकट, और साथ साथ जो है ब्रिटेन की जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, इसके अंदर 5 धड़ों में आपस में ही काफ़ी भेदभाव हैं, काफ़ी मनमुटाव हैं, और इनको गिरा करके जो दूसरी पार्टी जो है वो बिल्कुल खड़ी है कि आप छोड़ो, आप फेल हो गए हो, नीचे उतरो सत्ता से। 14% कंजर्वेटिव पार्टी की इंग्लैंड में लोकप्रियता रह गई है, मतलब कहने का 86%, 86% जो है लोकप्रियता का जो है डाउनफॉल हुआ है, मतलब उसका नुकसान हुआ है। 86% जो उसकी लोकप्रियता को हानि हुई है इंग्लैंड में। क्योंकि इसके चलते, अब इसके कारण कही है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, या इंग्लैंड के अंदर ही जो कोरोना के बाद रिसेशन आया, ये जो सब फैक्ट्रियां बंद हुई, उनकी पॉलिसी बोरिस जॉनसन के समय में या लिस्ट्रस ने आते ही कुछ ऐसे काम कर दिए कि धरातल पर आ गई पूरी इकोनॉमी। इस इकोनॉमी को अपग्रेड करने के लिए इनको आज ऋषि सोनक भारतवंशी की सख्त जरूरत है, और यही इनकी नैया को पार करेंगे। यह तो सब डिबेट में भी चल रहा, पर लेकिन एक सवाल आखिरी में ये खड़ा उठता है कि पाकिस्तान की मीडिया, भारत की मीडिया इस पर बहुत बहसबाजी कर रही है। ब्रिटेन में ऋषि सोनक ब्रिटेन का नागरिक है, अगर वहाँ का प्रधानमंत्री बना है तो वह काम करेगा ब्रिटेन की गाइडलाइन पर। वहाँ की सरकार के जो नियम है, कंजर्वेटिव पार्टी के जो नियम मैनिफेस्टो रहे हैं उनके, या उनका एम है, उस हिसाब से करेंगे। उनकी जो जियो पॉलिटिक्स में पॉलिसीज है वो उसी तरह काम करेगी कि जो वे चाहते हैं। ऋषि सोनक के अगर आपके भावनात्मक जुड़ाव हैं या इमोशनल अटैचमेंट हैं तो वह बहुत दूर की बात है, उसको मत सोचिए। यह नहीं कि वो भारत को बहुत कुछ दे देगा, या पाकिस्तान में उसके दादाजी का जन्म हुआ तो पाकिस्तान के उसके लिए उसकी इमोशनल फीलिंग है। जिस पाकिस्तान में कि आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं और वहाँ पर मंदिर तोड़े जाते हैं। ये सारी चीज़ें टाइम पास वाली हैं, क्योंकि इनके पास टीआरपी बनानी है पाकिस्तानी मीडिया के चैनलों को, और उनको डिबेट में अपना टाइम पास करना। सिमिलरली भारत के जो तथाकथित प्रगतिशीलवादी पत्रकार हैं या भगवा विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं, यह सब हिंदुओं का कहीं पर बनना या
ऋषि सोनक का गाय पूजा करना, उसके दृश्य को देखना, मंदिर में जाना, बस इसी पे डिबेट होगा। जियो पॉलिटिक्स में बड़ी बड़ी बातें होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिबेट होते हैं उसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं, जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भूमिका होती है, या भारत के साथ व्यापारिक संबंध इंग्लैंड के किस प्रकार होंगे आने वाले समय में, इस पर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं, इस पर डिबेट तो चलो हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव बात है, पर लेकिन ये जो इस प्रकार के इमोशनल लोगों को करके टीआरपी को लपेटे में लेना, ये थोड़ा गड़बड़ है। तो हम यही सोच सकते हैं कि हमारा जो एक भारतवंशी है किसी देश में आकर के ऊंचे पद पर पहुंचा, और आशा करते हैं कि उनको देख करके बाकी जो प्रवासी भारतीय हैं इसी तरह अपने अस्तित्व को बनाएंगे तमाम ग्लोबल रेंज में, दुनिया के हर देश में। यह एक गर्व का विषय है। यह एक पॉलिटिक्स का विषय है। जियोपॉलिटिक्स की घटनाएं हैं जिनको कि हर चैनल वीडियोस जो देखते हैं आप यूट्यूब में, या टीवी चैनल होते हैं सरकारी गैर सरकारी हों, उस पर चलता है, तो उस पर कोई ना कोई नागरिक कोई ना कोई अपनी कहानी बनाता रहता है। इसमें किसी आम नागरिक का वही फायदा है कि जो अपने देश के बारे में, वो नेता का वही फायदा है कि अपने देश के बारे में सोचे। जैसे कि भारत के कुछ राजनीतिक दल के नेता हैं, उनके जो ट्वीट, उनके जो बातचीतें, और जो पब्लिक को पब्लिक के बीच में ऋषि सोनक के नाम पर अपनी पब्लिसिटी करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा अब जनता समझती है, पब्लिक समझती है, जो कि इन चीज़ों को देखती है, वो ये समझते हैं कि ये अपनी सस्ती लोकप्रियता नेताजी कर रहे हैं और चैनल अपनी टीआरपी बटोर रहे हैं। पॉजिटिव जो तर्क हैं उनका तो समर्थन होना ही चाहिए। जो डिबेट पॉजिटिव है उनकी बात सही है, लेकिन ये जो चौंचले हैं इस प्रकार के कि हमें बहुत कुछ मिल जाएगा इनके प्रधानमंत्री बनने से, यह दूर की बात है। आप हमारे चैनल ई-गैरसैंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।